अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। मरी में सयाह मरते रहे, इंतजामिया बर्फानी तूफान थमने का इंतजार करती रही। वक्त पर न हुकूमती मशीनरी हरकत में आई, न ड्राइवर पहुंचे। वज़ीर आला पंजाब को पेश सानहा मरी की इब्तदाई रिपोर्ट में हौलनाक इंकशाफात। बिजली न होने के बायस सयाहों ने होटल्स के बजाय गाड़ियों में बैठने को तरजीह दी। तमाम 22 अमवात की वजह कार्बन मोनोऑक्साइड की ज्यादती करार। बदतरीन ट्रैफिक जैम की बड़ी वजह 2 साल से सड़कों की मरम्मत न होने से पड़ने वाले गड्ढे निकले। 4 रोज के दौरान 1,62,000 गाड़ियां दाखिल होने का इंकशाफ। रात गए DC रावलपिंडी और CPO रावलपिंडी की मदाखलत पर दाखिला रोका गया। वज़ीर आला पंजाब का सानहा मरी पर मुकम्मल तहकीकात के लिए कमेटी बनाने का फैसला। कमेटी 7 रोज में जिम्मेदारों का तयन करेगी। सानहा में जाँ बहक 22 अफराद के लवाकिन को फीकस 8 लाख रुपए देने की मंजूरी। आला सतह के इजलास में मरी को जिले का दर्जा देने पर भी इत्तेफाक। गुंजाइश से ज्यादा ट्रैफिक को मरी में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। शहर में फौरी छोटी राब्ता सड़कें बनाने की हिदायत। उस्मान बुज़दार की जानिब से मरी में मुतासरा इलाकों का दौरा। बर्फबारी से मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन का जायजा। मरी और गलियात में दाखिले पर पाबंदी में 24 घंटे की तोसी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि सिर्फ मकामी अफराद को शनाख्ती कार्ड दिखाकर आने की इजाज़त है। मरी खोलने का फैसला सूरत हाल देख कर किया जाएगा। ISPR के मुताबिक कल्डोना बाड़ियाँ रोड समेत मरी के तमाम रास्ते खोल दिए गए। राबिता सड़कों की बहाली के लिए कार्रवाइयाँ जारी। पाक फौज की जानिब से सयाहों की इस्लामाबाद मुंतकली जारी। मरी में रास्ते क्लियर होने के बावजूद बड़ी तादाद में सयाह ताहल फंसे हैं। सड़कों पर फिसलन और दोनों तरफ बर्फ ताहल मौजूद। सड़कों पर गाड़ियों के फिसलने का खदशा। चेयरमैन NDMA की सयाहों से इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस की हिदायत पर अमल दरामद की अपील। सयाहों के होटल्स के किराए में कई गुना इजाफे और खाने पीने की चीजें मजीद महंगी मिलने की शिकायत। बर्फ में फंसी गाड़ियों को धक्का लगाने के लिए भी पैसे तलब करने का शिकवा। पाक फजाइया और दीगर फलाही इदारों के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। मरी और गलियात में मोबाइल फोन सारिफीन को मुफ्त कॉल की सहूलत। PTA के मुताबिक हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र बैलेंस न रखने वाले वो मोबाइल फोन सारिफीन जो इस वक्त उन इलाकों में मौजूद हैं वो मुफ्त ऑन नेट कॉल्स की सहूलत से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। टेलीकॉम ऑपरेटर्स को बिला तात्तुल खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाने और बिजली की बंदिश की सूरत में मुतबादिल इंतजामात की हिदायत। सदर आरिफ अलवी का ASI नवीद इकबाल के भाई को फ़ोन। एक ही ख़ानदान के 8 अफराद जाँ बहक होने पर गहरे सदमे और रंजो गम का इजहार। कहा, दुख की इस घड़ी में मेरी हमदर्दियाँ मुतासरीन और उनके लवाहिकीन के साथ हैं। मरी सानहे से साबित हो गया कि मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। मुल्क पर सिर्फ नालायकी, नाअहली, बेहिसी और जुल्म मुसलत है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की कड़ी तनकीद। कहा, सानहा मरी से मुतालिक हुकूमत सच्चाई और असल हक़ाइक़ बताए ताकि हिकमत अमली बनाई जा सके। हुकूमत आवाम को मोरद इल्ज़ाम ठहराने के बजाय अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। इंतजामी सूझबूझ से काम लिया जाता तो इतना बड़ा हादसा न होता। पीपल्स पार्टी ने सानहा मरी की शफाफ इंक्वायरी कराने का मुतालबा कर दिया। बिलावल भुट्टो का कहना है कि आज नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि आवाम मर रहे हैं और हुक्मरान मौत का जिम्मेदार खुद मरने वालों को करार रहे हैं। 27 फरवरी का लॉन्ग मार्च यादगार होगा और मौजूदा नाअहल हुकूमत के खात्मे पर ही आवाम चैन से बैठेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और बर्फबारी से होने वाले मुख्तलिफ हादसात में मजमूई तौर पर 12 अफराद जाँ बहक, 29 जख्मी। 22 घरों को जुज़वी नुकसान। PDMA की जानिब से बारिश और बर्फबारी से हादसात और नुकसानात की रिपोर्ट जारी।
4 सद्दा और दीरपर में मुतासरा खानदानों में इमदादी सामान तकसीम। जिला इंतजामिया और मुताल्लिका इदारों का बंद सड़कों को बहाल करने के लिए इक़दाम। वज़ीर आला सिंध की मेज़बानी में सूबाई राबिता कमेटी का इजलास। वफाकी वज़रा असद उमर, अमीनुल हक, सूबाई वज़रा सईद गनी, नासिर शाह, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब और कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद की शिरकत। कराची के औरंगी और गुज्जर नालों की सफाई, KMC के 25 नालों की बहाली, K4 मनसूबा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कचरे से बिजली की पैदावार और शहर के दीगर तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। औरंगी और गुज्जर नालों के लिए 30 और 20 फीट के राइट ऑफ वे बरकरार रखने का फैसला। सिंध हुकूमत का कराची में 18 मनसूबों के आगाज का ऐलान। शॉन सर्कल, क्लिफ्टन, तबोट बेसन और बिलावल हाउस चौरंगी की अपग्रेडेशन मुकम्मल। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं 31 जनवरी को कराची में 250 डीजल हाइब्रिड बसें चल पड़ेंगी। ED ऑरेंज लाइन मेट्रो मंसूबे के लिए मार्च में बसें आ जाएंगी। पानी और सीवरेज के मंसूबों और सड़कों की मरम्मत का काम जारी है। बल्दियाती कानून के खिलाफ सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी के धरने का 10वां रोज। हाफिज नईमुर रहमान का एहतजाज का दायरा वसी करने का ऐलान। कहा जमात इस्लामी लिसानियत नहीं मेरिट पर यकीन रखती है। धरने के शुरा से इजहार यकजहती के लिए मुल्तान में जमात इस्लामी के कारकुनान का एहतजाज। हाफिजाबाद में भी कराची धरने के शुरा से यकजहती के लिए रैली। IMF बोर्ड ज़िमनी बजट की पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद अगली किस्त जारी करने का फैसला करेगा। IMF पार्लियामेंट से मंजूरी के फौरी बाद इजलास तलब करेगा। तर्जुमान वजीर खजाना मुजम्मिल असलम का बयान। कहा IMF बोर्ड इजलास से एक दिन पहले एजेंडा तय करता है। पाकिस्तान ने IMF को एजेंडा मौखर करने की दरख्वास्त नहीं की। पाक बहरिया के जहाज़ों PNS राहनवर्द और मददगार और आबदोज हमजा का ओमान का दौरा। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक ओमान के बंदरगाह सुल्तान बिन काबूस आमद पर पाक बहरिया के फ्लोटिला का शानदार इस्तकबाल किया गया। मिशन कमांडर ने कमांडिंग ऑफिसर्स के हमरा ओमान के आला अस्करी हुक्काम से अहम मुलाकातें की। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा बहरी ताउन के मजीद फरोग पर तबादला ख्याल। सियालकोट में बुजुर्ग खातून पर बदतरीन तशद्दुद। अब तक की खबर पर DPO का नोटिस। FIR में नामजद 4 खवातीन समेत 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। फरार मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए ASI की निगरानी में टीम तश्कील। गुज़िश्ता रोज जमीन के तनाज़े पर खातून को डंडों से बांधने के बाद बालों से पकड़कर घसीटा गया था। मुल्क में कोरोना से मजीद 7 अफराद इंतकाल कर गए। 1572 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज 49,658 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 3.1% रही। मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कोरोना के 604 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार।